कायम रखना है। अपने आप को भौतिकता के आकर्षण में भ्रमित नहीं होने देना है। इस लुभावनी दुनिया में अपने आप को सदैव सत्य के मार्ग पर, परम शक्ति के मार्ग पर चलाते रहना है। ध्यान की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो सदैव हमें हर प्रकार से सुरक्षित रखेगी। महसूस करें परम शक्ति की शक्तियां सूक्ष्म रीति से आपके भौतिक शरीर में तथा आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश कर रही है। मन बिल्कुल शांत हो रहा है। किसी भी प्रकार का कोई हलचल का भाव नहीं। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। ध्यान की उस ऊर्जा को अपने मस्तिष्क पर तथा आंखों पर स्पर्श करेंगे। महसूस करें कि आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। आपका भौतिक शरीर एवं आध्यात्मिक शरीर दोनों ही स्वस्थ है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने सामने जो जल रखा है उस जल को दृष्टि दें। ये जल परम शक्ति की शक्तियों से ध्यान के माध्यम से ऊर्जावान हो चुका है। ये मेरे पूरे शरीर को शक्तिशाली एवं स्वस्थ बनाएगा। जल को ग्रहण करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि कल क्लास में बताया गया था, तो मैं चाहूंगी कि ऋतु जी आज उस चीज को रिवाइज कराएं सभी को। कल की क्लास में जो भी बताया गया था।
कल की क्लास में कर्म और भाग की व्याख्या बताई थी। ये मतलब कर्म के विषय में ये बताया था कि जो हम कर्म करते हैं और जब पास्ट वो समय बीत जाता है, मान लीजिए जो पास्ट है तो वो हमारा भाग्य होता है, और कर्म जो होता है वो वर्तमान समय में, जो भी हम कर रहे हैं वो वर्तमान समय में चलता है, और हमारे कर्म के हिसाब से ही जो भाग वो बन जाता है भाग्य, जैसे कर्म हम करते जाते हैं, और प्रेजेंट समय में जो हम कर्म करेंगे वही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। तो यदि कोई आपसे पूछता है, जैसे कि कल आपने क्वेश्चन पूछा था कि कर्म और भाग्य क्या होता है, कर्म और भाग्य क्या होता है। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई भाग्य में होगा तो आपको ये चीज मिल जाएगा। तो भाग्य भी एक प्रकार का कर्म है जो आपने पास्ट में किया है दोनों ही कर्म। भाग्य कैसे बने, इसका फल, भाग्य और दुर्भाग्य। कर्म का जो फल होता है वही भाग्य, जी, पास्ट में वही मतलब उस पास्ट वाला जो कर्म होता है। हाँ, इस चीज की जो क्लैरिटी है वो कल हमें मिली जी। और इसके साथ साथ यदि कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मालती जी, आप बताएं जरा, आप भी बताइए किस बात? कल का जो टॉपिक था वो आपको क्या समझ में आया। अच्छा, कल लेट ज्वाइन किया था। कर कर बताऊंगी कि भाग्य तो बहुत प्रबल होती है, लेकिन मनुष्य का भाग्य जो है उसके कर्मों के अनुसार ही बनता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगर जैसे अगर मैंने कुछ कथाएं पढ़ी हैं, ये थोड़ा सा कम हो जाते हैं। देखिए, भाग्य तो बहुत, कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं, इसको मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन कर्म के अनुसार ही हमारे आगे का भाग्य बन। जैसे अगर आज हम वर्तमान जो कर्म करेंगे तो भविष्य में हमारा बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो कभी भी भ्रमित नहीं भाग्य होना इसी है। इसी दिशानुसार बनेगा। जैसे मैं जी अगर आज जी नहीं होना चाहिए, अगर मैं आज किसी को कष्ट दूं तो उसके अंदर से मेरे लिए आशीर्वाद नहीं निकलेगा, तो तुरंत तो नहीं बिल्कुल फलीभूत होगा, लेकिन आगे के टाइम पर कभी ना कभी वो चीज जरूर आती है। अगर जी। देखिए, कर्म मैंने तो ये भी उनका कि कर्मों का फल तो माँ बाप हाँ, आई थिंक कर्मों का फल नेटवर्क भी का। बच्चों को मिलता है। अगर जी बच्चे जी का, इसके लिए मैंने कहानी पढ़ी, लेकिन बात समय नहीं है कि कर्म और जी भाग्य क्या होता है। जी। तो कुल इसमें मिला के राजा भोग और चीज गंगू को हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा। कर्म और भाग्य एकदम साथ साथ चलते हैं। और सर ने भी कल यही बताया था कि कभी भी अब स्वयं को भाग्य और कर्म में कंफ्यूज नहीं करना है। भाग्य का मतलब ही यही है, जो पास्ट में आपने कर्म किया है वो आज आपको भाग्य के रूप में प्राप्त हो रहा है। वो भी एक प्रकार का कर्म से ही है, लेकिन जो पास्ट में किया गया है। और आज जो आप करेंगे वो आपको कल भाग्य के रूप में मिलेगा। जैसा कर्म वैसा फल। तो इस चीज को एकदम ये बात क्लियर हो गई, है ना। और कोई क्वेश्चन कभी भी किसी भी प्रकार का मन में शिवाजी अगर के आपके राजा भोज, उठता है आप लोगों के, तो आप इस सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है। ये कर्म भाग्य को लेकर के तो कई कथाएं भी हैं, जी और जी वो अब नहीं समय कही जा सकती है कई बिल्कुल।
चलिए आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। आई थिंक आपकी टाइम भी हम तरफ लोगों ने पढ़ी नेटवर्क है, राजा इश्यू भोज ब्रह्मसेनी की पढ़ी है और अ, चलिए 11 बजे का समय हो चुका है। हम ध्यान के इस सत्र को समाप्त करते हैं। ओम की पवित्र ध्वनि के साथ परम शक्ति का स्मरण करें। ओम शांति शांति। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।